हाँ, तो भैया आप सभी को गुड इवनिंग। तो आप सभी अच्छे हो? तो फिर स्टार्ट करते हैं अभी। तो इससे पहले अपने 4 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर में अपन ने देखा था सिलेबस वगैरह के बारे में। सेकंड जो चैप्टर था उसमें बेसिक था। थर्ड जो चैप्टर था उसमें देखा था सीरीज कॉम्बिनेशन रजिस्टेंस का। तो उसके बाद देखा था फोर्थ चैप्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों। तो एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन ने पढ़ा सीरीज। सीरीज में क्या होता है? प्लस माइनस से, माइनस प्लस से, और वोल्टेज क्या रहती है? अलग अलग। करंट क्या रहती है? सेम। इसके बाद बात करें पैरेलल की, तो पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में होता है वोल्टेज तो सेम रहती है, करंट क्या रहती है? अलग अलग रहती है। तो मैंने बताया होगा आपको कि आपके जो घर की जो वायरिंग होती है वो किस में की जाती है? पैरेलल कनेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज क्या रहती है? बराबर रहती है। ठीक है, तो आप सभी को जब भी आप अगली क्लास में आओ, उससे पहले अपने पिछले क्लास वाला रिवाइज करके आना भाई, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के लिए, तो उन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेते हैं पहले, फिर स्टार्ट कर देंगे सीरीज और पैरेलल। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था आपके सामने। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था भाई सबसे पैरेलल पैरेलल देखना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ से एक बैटरी लगाओ, तरीका मैंने बताया था आपको। एक बैटरी लगाओ, करंट को फ्लो करवाओ। तो करंट फ्लो करवाओगे 3 भागों में बटेगी, इधर, इधर और इधर। ठीक है, बट गई। इसके बाद देखो, ये वाला वायर आपका ओपन सर्किट है, मतलब ओपन सर्किट है मतलब वायर टूटा हुआ है। अगर वायर टूटा हुआ है तो करंट जाएगी नहीं, तो इसका रजिस्टेंस कोई मतलब ही नहीं है। तो ये वाली पूरी ब्रांच आपकी हट जाएगी, ये पूरी ब्रांच हट गई। आपके पास क्या बचा? बस ये दोनों बच गया आपके पास। ठीक है, तो आपने फिर क्या देखा कि यहाँ से अगर करंट आती है, देखो यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ तक करंट आई। करंट आने के बाद इधर एंटर करेगी। देखो इधर इसको रजिस्टेंस दिखा 4 ओम का, इधर रजिस्टेंस है ही नहीं, 0 ओम। तो मैंने बताया था आपको कि करंट हमेशा किसको फॉलो करती है? लो रजिस्टेंस पाथ को। तो पूरी करंट कहाँ से आ जाएगी? इधर से आ जाएगी। एक सेकंड तरीका मैंने बताया था, जब भी ऐसा कुछ आ जाए, कैसा आ जाए भी? जब भी आपके पास कुछ ऐसा आ जाए, ऐसा वाला, तो ये होता है भूत। भूत मतलब डायन। डायन क्या करेगी? इस 4 ओम को खा जाएगी। जैसे ये खाएगी, ओनली क्या बचा आपके पास? डायन। डायन मतलब ये वाला, डायन मतलब ये सीधा वाला। ठीक है, तो आपका सर्किट कैसे बन जाएगा वो देखो एक बार। तो ये 3 ओम का रजिस्टेंस आपका, और इस 4 ओम को तो खा गया भैया, तो ऐसे कुछ बचा। ये वाला तो ओपन सर्किट था, तो इसको हटा ही दिया। आपके पास कितना बचा? 3 ओम का, और ये दिखा। फिर देखो वही कंडीशन दोबारा बन गई डायन वाली। डायन क्या करेगी? इस 3 ओम को खा जाएगी। जैसे ये खाएगा भूत, इसको खा जाएगा, आपके पास कौन ओनली बचेगा? ये। अगर ये आपके पास बचेगा तो रजिस्टेंस कितना बचा आपके पास? 0। कितना बचा? 0, क्योंकि देखो ए से बी के मध्य रजिस्टेंस कितना बचेगा आपके पास? 0। तो ये तो था आपका स्मार्ट अप्रोच। अब देखते हैं तुम्हारा भाई लॉन्ग मेथड कैसे करने का। ठीक है, देखो 3 रजिस्टेंस आपके पास, देखो ये तो हट ही गया, इसको तो भूल ही जाओ आप। ठीक है, तो एक ये वाला, ये भी हट ही गया। हट गया तो इसमें लगाने की वैसे आवश्यकता भी नहीं है भाई। आप 2 में लगा सकते हो। 1/1 कितना करोगे? 3। 1/, कितना करोगे? 0। जब एलसीएम लोगे, ऐसा कुछ करोगे तो पूरा क्या आ जाएगा? 0। तो 0 आते ही आरटी का मान भी कितना हो जाएगा? 0। ये तरीका भी ठीक है, लेकिन मैंने जो आपको तरीका बताया वो सबसे आपको फास्ट आंसर दे देगा। क्यों? देखो ये पीछे वाला वायर ये तो हट ही गया। हटने के बाद इस वाले में देखा, ये क्या आ गया? भूत आ गया, इसको खा जाएगा, पूरा ये बचेगा। ये इसको गायब कर देगा, ओनली क्या बचेगा आपके पास? कुछ ऐसा बचेगा। तो ए से बी तक जाना है, तो कुछ रजिस्टेंस काम में नहीं आया। काम में नहीं आया मतलब रजिस्टेंस का मान कितना हो गया? 0। बस ऐसा करना, फॉर्मूले का यूज भी नहीं करना आप। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया 0। ठीक है, एक और क्वेश्चन था शायद, ये तो मैंने करवा ही दिया था आपको। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो। देखो मैंने बताया जब भी आपको रेजिस्टेंस निकालना है, आप एक बैटरी लगाओ। ये ए व बी के मध्य लगा दी।
बैटरी लगाने के बाद क्या निकलेगी, यहाँ से करंट, करंट निकली। इसको दो रास्ते दिखे भाई, कौन कौन से दो रास्ते दिखे, एक सेकंड भाई, इसको दो रास्ते दिखे कि करंट आपकी इधर भी जा सकती है और करंट इधर भी जा सकती है, और करंट आपकी ऐसे भी जा सकती है। तो आप खुद बताओ मेरे को, करंट किधर जाना पसंद करेगी? तो आप बोलोगे सर आपने कल ही बताया था करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करेगी। इधर भी कुछ रेजिस्टेंस आ रहा है, इधर भी कुछ रेजिस्टेंस आ रहा है, तो पूरी करंट कहाँ से निकल जाएगी, इस वाले में से। पूरी करंट कहाँ से निकल जाएगी, इस वाले में, मतलब ऐसे आई और कहाँ पे चले गई, बी तक। अब ये बताओ ए से बी तक कुछ रेजिस्टेंस काम में आया क्या? तो आप बोलो सर नहीं आया। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, जीरो। कितना हो गया, जीरो। सिंपल सा। आपको देखो करंट आएगी, करंट को लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करिए, सीधी निकल जाएगी, कुछ नहीं बचा, रेजिस्टेंस कितना आ गया, जीरो। अब दूसरे तरीके से करना चाहो, देखो 3 और 4 क्या हो गया आपके पास, देखो ये वाला ऊपर वाला देखो आप, तो ये किस में हो गया, सीरीज में हो गया, नहीं हो गया, 4 और 3, तो ऊपर वाला कुछ ऐसा बन गया 7 ओम, ठीक है, और बीच में तो ऐसा था ये वाला, ये पॉइंट ये रहा। नीचे वाला देखो दोनों सीरीज में है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से करंट आएगी, सेम फ्लो होगी, 5 और 6 क्या हो जाएगा, 11। ठीक है, मैंने आपको पहले बता रखा है। देखो ये वाला, ये आते ही ये क्या है, डायन, डायन मतलब भूत, ये इसको गायब कर देगा और ये नीचे वाले को भी गायब कर देगा। बचेगा क्या, ओनली आपके पास ये रेड लाइन बचेगी। रेड लाइन मतलब ए से बी, ए से बी मतलब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास, जी। कितना हो जाएगा, जी। 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क थे, एक ये वाला क्वेश्चन था। तो देखो हमेशा जब भी आप रेजिस्टेंस सोल्व करो, सबसे पहले ये देख लिया करो वायर टूटा हुआ तो नहीं है, कहीं पे कनेक्शन पूरा कंप्लीट है या नहीं है। देखो ये आपके पास सर्किट है, आप ये लास्ट वाले वायर को देखो, यहाँ से ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है मतलब हट जाएगा, मतलब वायर टूटा हुआ है। भी आप सोच के देखो, जब वायर टूटा हुआ है तो उसका कुछ मतलब है क्या? तो सर नहीं है मतलब। तो फिर आपने क्या लगाई, बैटरी। बैटरी लगाने के बाद आपने देखा कि सर यहाँ से करंट 3 भागों में बटेगी, एक इधर चली जाएगी, एक इधर और एक इधर। आपको निकालना है आर टोटल। क्या निकालना है, आर टोटल। मैंने आपको बता रखा है, जब बहुत सारी ब्रांच पैरेलल में हो और रजिस्टेंस आपके बराबर हो, तो फॉर्मूला क्या लगाते हो आप, आर बाई एन। क्या लगाते हो, आर बाई एन। अब आर क्या होता है सर, तो आर होता है जो रजिस्टेंस आपको दे रखा है, कितना होता है, 5। ब्रांच कितनी है भाई, 1 2 3, ये तो हट ही गई भी, इसका कोई मतलब ही नहीं। तो ब्रांच कितनी हो गई आपके पास, 3। भाई सोल्व कर लो, 1.66 कुछ आएगा आपका आंसर। ठीक है, करने को उस तरीके से भी कर सकते हो, 1/R1, 1/R2, 1/R3, आप उससे भी करना, खुद ट्राई करना, आंसर सेम ही आएगा भी, है ना। एक बार करके देखना, उससे भी कर सकते हो, ये स्मार्ट तरीके से भी आप कर सकते हो। भाई इस वाले तरीके में कम समय लगेगा, आप जो करोगे उसमें बहुत समय लगेगा, उसमें एलसीएम लेने की आवश्यकता पड़ेगी आपको। ठीक है, इस वाले में कोई एलसीएम नहीं लेना, लेकिन कंडीशन याद रखना, रेजिस्टेंस क्या होने चाहिए, सारे बराबर होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, आज देखते हैं सीरीज और पैरेलल दोनों। ठीक है, सीरीज और पैरेलल दोनों। तो देखो भाई, देखो सीरीज पैरेलल जब भी आ जाए, अब देखो भाई आप इसमें देखो, सर सीरीज भी है और पैरेलल भी है। अब समझ में ये नहीं आ रहा ये दोनों पैरेलल है या फिर ये दोनों पैरेलल है। समस्या तो ये होगी, सर हम बैटरी भी लगा देंगे, लगा दी, करंट भी फ्लो करवा देंगे, 2 भागों में बट भी जाएगी। अब पैरेलल का समझ में नहीं आ रहा हमें, भाई इसको इसके साथ पैरेलल माने, इसको इसके साथ पैरेलल माने। तो अभी कुछ ध्यान नहीं रखना, सुनना बस ध्यान से। देखो सबसे पहले जब भी आपको रजिस्टेंस सोल्व करना हो, आप हमेशा सीरीज और पैरेलल जब भी आ जाए दोनों, तो हमेशा जाना है सबसे पीछे। यहाँ से आपको निकालना है, तो इसके पीछे कहाँ पे हो गया, ये वाला हो गया। पीछे कितने ओम का दिखा, 3 ओम का। चलो अच्छी बात है। अब अकेले में कोई ना तो सीरीज ना कोई पैरेलल। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि सर ये यदि यहाँ से करंट आती है, यदि यहाँ से करंट आती है तो 4 ओम में जो करंट होगी वही 3 ओम में होगी।
होगी या नहीं होगी भाई। देखो ये वाली ब्रांच, ये वाली यहाँ से और यहाँ तक एक ही है भाई। मैंने बताया था आपको, यहाँ से यहाँ ये वाली पूरी एक है, यहाँ से और यहाँ तक वाली अलग है। ये ब्रांच अलग है और ये वाली ब्रांच अलग है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि सर इस वाले केस में क्या हो रहा है कि भाई यहाँ से अगर करंट आएगी जो 4 ओम में होगी वही किस में होगी, 3 ओम में होगी। इसका मतलब सर क्या है, 4 ओम और 3 ओम में करंट का मान समान है। अगर करंट का मान समान, तो आप थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, सीरीज है या पैरेलल। तो मैंने सारे पॉइंट आपको लिखवाए थे कि सर बात करते हैं वोल्टेज बराबर, तो ऐसे होता है कि हमारे घर में जो सप्लाई आती है वो होती है पैरेलल में, वहाँ तो वोल्टेज बराबर होती है। अगर करंट बराबर है तो आपका कनेक्शन कैसा हो गया, सीरीज। कनेक्शन कैसा हो गया, सीरीज। इसका मतलब सर 4 और 3 किस में है, सीरीज में। किस में है, सीरीज में। अब सीरीज का आर टोटल निकालने का तरीका मैंने बताया था, क्या होता है अभी, R1 प्लस R2। R1 का मान कितना है 4, R2 का मान कितना है 3, तो टोटल कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मतलब क्या है सर, इस 4 ओम और 3 ओम दोनों सीरीज में है, सीरीज में दोनों को ऐड करते हैं। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया भाई, आ गया आपको, ठीक है। तो देखो 4 और 3 को अगर हम ऐड कर दें तो एक छोटी सी ब्रांच बन जाएगी आपकी, ठीक है। देखो ए व बी वो रहा, ठीक है, ए और बी, ए और बी। देखो यहाँ पे कितना है 7, इन दोनों को आपने जोड़ लिया, कितना हो गया 7, कितना हो गया 7। आगे बढ़े, यहाँ तक का काम हो गया आपका। मैंने बोला पीछे से स्टार्ट करना है, पीछे से अपन ने स्टार्ट कर दिया, यहाँ तक अपन पहुँच गए। इसके बाद आप क्या करोगे, देखो अकेला मिला, अब अकेले में कभी ना तो सीरीज ना कोई पैरेलल, तो आप क्या करोगे, यहाँ तक तो आ ही गए थे, अब कहाँ पे आ जाओगे, वापस चलोगे। देखो पीछे से हमें, पीछे से आगे की तरफ चलना है, ठीक है, मतलब बैकग्राउंड लेके आना है वापस, ठीक है, ठीक है। तो हमें कहाँ पे चलना है, पीछे चलना है सारा, ठीक है। अब देखा आप सर ने, तो आपने देखा कि अब आप कहाँ बैठ गए, यहाँ पे बैठ गए, इस वाली जगह पे बैठ गए। यहाँ से देखा यार कि करंट को जाने के 2 रास्ते, करंट को जाने के 2 रास्ते, कि भाई करंट ऐसे आएगी, ऐसे भी जा सकती है और ऐसे भी जा सकती है। मतलब क्या है सर, करंट यहाँ से और यहाँ तक 2 भागों में बट रही है। मतलब करंट क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। करंट क्या हो रही है, डिवाइड। इसका मतलब क्या है सर, करंट अगर डिवाइड हो रही है तो सर आपने कल ही बताया था, करंट अगर डिवाइड होती तो पैरेलल कनेक्शन, कौन सा कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। तो 7 और 7 किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। मैंने आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था, जब भी एन ब्रांच क्या हो पैरेलल में और उनके रजिस्टेंस भी क्या हो बराबर, तो आप बोलो सर 7 और 7 बराबर तो है ही। तो आप क्या करोगे, आप करोगे आर टोटल निकालना है, तो आप क्या करोगे, आर बाई एन। आर का मान सर जो रेजिस्टेंस है, एन का मान जितनी ब्रांच है, तो कितना हो जाएगा 3.5 ओम। कितना हो जाएगा अभी 3.5 ओम। दूसरा तरीका भी है, आप दोनों को मल्टीप्लाई करो, फॉर्मूला बताया था, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 और 7, एक सेकंड रुक जाओगे, आप क्या करो 7 और 7 को मल्टीप्लाई करो और दोनों को ऐड कर दो, तो ऊपर हो गया 49 अपोन में 14 हो गया। तो 7 से काटोगे तो वही 7/7, 7 49 और 7 दूनी 14, तो वही आ जाएगा 7/2, तो 3.5, उससे भी वही आएगा। आप चाहे फॉर्मूले से करो चाहे वैसे करो, आंसर दोनों से क्या आएगा, सेम आएगा। तो समझ आ गया होगा भाई आप सभी को कैसे आया। एक चीज़ और समझाता हूँ भैया ना, कि हाँ देखना, देखो ये जो 7 ओम था, तो ये तो पहले वाला था, आपने जो सोल्व करके निकाला था वो 7 ओम ये निकाला था। अब देखो यहाँ से देखो, इसको दर्शाने का एक और तरीका भी हो सकता है कि 7 ओम तो ये हो गया, और ये 7 ओम को मैं यहाँ पे भी दर्शा सकता हूँ, तो 7 ओम यहाँ पे भी दर्शा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही बात है, क्योंकि यहाँ से और यहाँ तक की ब्रांच क्या है, एक ही, ठीक है, यहाँ पे दर्शा दिया। अब एक और तरीका देखो इसको दर्शाने का, एक और तरीका क्या हो सकता है, ये तो 7 ओम था ये आपका, आप यहाँ पे भी ना दर्शाओ, यहाँ पे भी ना दर्शाओ और यहाँ पे दर्शा दो 7 ओम को,
तब भी ये दोनों किस में रहेंगे, पैरेलल में। तो कन्फ्यूजन मत होना कभी भाई ऐसे, चाहे आप यहाँ दर्शाओ, चाहे यहाँ दर्शाओ, चाहे आप यहाँ पे दर्शाओ, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तीनों बराबर है, दोनों ही किस में रहेंगे, पैरेलल में। 7 और 7 किस में रहेगा, पैरेलल में। तो आगे बढ़ते हैं भाई, देखो वही आंसर आ रहा है। चलो इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, ये रहा भाई क्वेश्चन अगला वाला, ठीक है। तो करते कैसे, ये भाई 5 ओम है, ठीक है। तो आप बोलो सर ये तो मिक्स आ गया, दोनों ही है, सीरीज भी है और पैरेलल भी है, तो इसको कैसे सोल्व करवाओगे। तो देखो समझ में नहीं आ रहा ना, देखो जब भी आपको समझ में नहीं आए कहाँ चले जाओ, पीछे, हमेशा इसके पीछे। तो ये रहा इसके पीछे, मैंने बोला सर अकेले में तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो आपने 5 ओम को देखा, अब समझ में नहीं आ रहा ना सीरीज है या पैरेलल, थोड़ी देर बाद तो आप समझना स्टार्ट कर दोगे भाई, सीरीज कहाँ पे ऑटोमेटिक दिखने लग जाएगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे, सर यहाँ से करंट लेके आते हैं, जो करंट सर 5 ओम में जाएगी वही 4 ओम में जाएगी। सर ठीक बात है, करंट 4 ओम में बराबर और 5 ओम में बराबर, मतलब सर क्या हो गया कि सर दोनों करंट अगर बराबर हैं मतलब सीरीज, और सीरीज को सर आपने सोल्व करना बताया है, क्या करोगे, आर टोटल इक्वल टू R1 प्लस R2, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9। तो इस वाली ब्रांच का आपने निकालने सर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो जैसे आपने निकाला अगला सर्किट आपका देखना, शकल देखो इसकी चेंज हो रही धीरे धीरे, पीछे से चेंज करते आ रहे हैं। तो देखो इस वाले को सोल्व करके आपने बना लिया 9, कितना बना लिया, 9। आगे बढ़े, यहाँ तक तो हम पहुँच ही गए थे, मैंने बोला फिर अकेला हो गया ये, अकेले में ना कोई सीरीज ना कोई पैरेलल। फिर मैंने बोला आप यहाँ जाके बैठ जाओ भाई, यहाँ जाके बैठे, तो यहाँ जाके बैठने के बाद आपको 2 रास्ते दिखे, एक तो ये वाला रास्ता और एक ये वाला रास्ता, दोनों ही क्या है, दोनों में करंट अलग अलग जा रही है। मतलब क्या है सर, करंट अगर डिवाइड हो रही है इसका मतलब सर आपने बताया था, करंट अगर डिवाइड होती है तो पैरेलल कनेक्शन, कौन सा है, पैरेलल। कैसे याद करोगे इसको, क्योंकि करंट जो सेम होती है सीरीज में होती है, देखो जैसे अभी अपन ने ये वाला किया था, करंट अगर अलग अलग होती है तो पैरेलल। जब 2 ब्रांच पैरेलल में हो तो सोल्व करना मैंने बताया था, या तो आप 1/R टोटल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, एलसीएम लो फिर करो। सेकंड तरीका, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को ऐड कर दो, ये वाला फॉर्मूला 2 के लिए लागू होगा। एक सबसे फास्ट तरीका मैंने आपको बताया था, क्या था भाई, वो था आपके पास कि भाई आर टोटल निकालना हो और 2 ब्रांच किस में हो, पैरेलल में, तो आप सोल्व कर दोगे R/N। आर का मान कितना है, 9, ब्रांच कितनी है 2, तो सर आप बोलोगे सर तो 9/2 कितना हो गया, 4.5, कितना हो गया, 4.5। अब इन दोनों को आपने सोल्व कर लिया, इन दोनों का टोटल कितना आया, 4.5, तो ये वाली पूरी ब्रांच का कितना है, 4.5। तो देखो अगला वाला सर्किट आपको कैसा बनेगा, देखो 3 ओम को नहीं छेड़ना भी है ना, ठीक है। अब देखो इस वाले को देखो, इसको आपने सोल्व करके कितना बना लिया, 4.5, कितना बना लिया, 4.5, काम हो गया। आप यहाँ तक पहुँच गए इसके पास, मैंने बोला अकेले को नहीं देखना, अकेले में क्या सीरीज क्या पैरेलल। फिर आप बोलोगे सर अब यहाँ चले जाते हैं, यहाँ पे जाके बैठ गया, देखो लास्ट टाइम पीछे आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा, जैसे इसने देखा आपको, तो आपने बोला सर यहाँ से अगर करंट जाती है तो 4 ओम में 4.5 में वही करंट जाएगी जो 3 ओम में, मतलब सर क्या है, 3 ओम में करंट है और 4.5 में करंट का मान समान है। करंट समान है मतलब सर करंट सीरीज, करंट समान है मतलब सीरीज, और सीरीज में जो टोटल रजिस्टेंस निकालते हैं हम क्या करते हैं, आर टोटल इक्वल टू R1 प्लस R2, तो 3 और 4.5 कितना हो जाएगा आपके पास, 7.5। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा अभी, 7.5। तो टोटल जो आपका आंसर निकला 7.5। देखो कितना बड़ा सर्किट था, देखो हाँ, देखो कितना बड़ा सर्किट था, कितना बच्चा सा हो गया, ठीक है। समझ आया नहीं आया आपको,
देखो अभी आपके लिए ये चीज़ें नई होंगी, आप पेशेंस रखना थोड़ा सा, आपको सारी चीज़ समझ में आने लग जाएंगी भाई। देखो स्टार्टिंग में किसी को समझ में नहीं आती, एक कोशिश करना कि आप बने रहना थोड़ा सा, जब मैं ख़त्म करूँगा वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन तो रहने दो, चलो कर ही दो इसको, थोड़ा सोचो इसको क्वेश्चन को। तो बोलोगे सर क्वेश्चन तो अच्छा है, ए से बी के मध्य रेजिस्टेंस निकालना है, तो ए से आंसर देख लिया ना आपने, समस्या तो ये है, ठीक है। तो देखो कैसे 0 ओम आएगा। देखो आप सबसे पहले देखोगे सर ये तो ओपन सर्किट है, हमें तो ए से बी तक जाना है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। मतलब सर हमें कहाँ से जाना है, ए से बी तक। चलो ए से स्टार्ट किया आपने, देखा तो मैंने बताया था आपको, जब भी करंट फ्लो होगी वो हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करेगी। तो देखो करंट इधर जाना पसंद करेगी या फिर इधर जाना पसंद करेगी। तो आप बोलोगे सर करंट आपकी इधर जाना पसंद करेगी, क्यों? कि उधर तो क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस, इधर कुछ रेजिस्टेंस नहीं मिला यहाँ तक पहुँच के। इसके बाद यहाँ तक पहुँचने के बाद अब करंट इधर जाना पसंद करेगी या फिर इधर जाना पसंद करेगी। तो आप बोलो सर इधर तो नहीं जाने वाली, इधर भी नहीं जाने वाली, क्योंकि उधर क्या मिल रहा है, रेजिस्टेंस। क्या मिल रहा है, रेजिस्टेंस। तो इसके बाद यहाँ से यहाँ तक आ गई, यहाँ तक आने के बाद फिर वो देखेगा कि भाई करंट किधर फ्लो होगी, लो रेजिस्टेंस पाथ इधर मिल रहा है ना कि इधर मिल रहा है, तो इधर बिल्कुल नहीं जाएगी। तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से करंट ऐसे करती हुई यहाँ तक आ गई, ए व बी के मध्य रेजिस्टेंस कितना आया, 0। कितना आया? अच्छा क्वेश्चन था, होमवर्क में देता नहीं, आप वो देख लिया आपने आंसर, इसलिए नहीं, है ना। तो समझ आ गया होगा आपको, अच्छा क्वेश्चन था, कंफ्यूज करने वाला था। आप क्या करते, इनको सोल्व करते, सीरीज पैरेलल करते, फिर इसका आंसर निकाल भी देते आप, और निकालते हो तो आंसर आप निकाल के छोड़ते, लेकिन ऐसा नहीं करना, है ना। जो पूछा जाए अपने टारगेट पे फोकस रखना है। टारगेट क्या था, ए से बी, बस। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन शानदार अच्छा क्वेश्चन है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कितना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको छोटा सा बना देंगे बच्चों सा, बिल्कुल छोटा सा। कैसे करेंगे, जब भी क्वेश्चन आ जाए, अब देखो ना तो यहाँ पे सीरीज अकेला, सबसे पहले आप देखोगे सीरीज, सर नहीं है, पैरेलल नहीं है, दोनों का मिक्सअप है, कहीं सीरीज तो कहीं पैरेलल। देखो सीरीज पैरेलल ऐसे कुछ बन रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आपको करना क्या है, लास्ट में चले जाना है। कहाँ पे जाना है, लास्ट में, यहाँ पे चले गए, लास्ट ये रहा भाई, इस सर्किट का लास्ट कहाँ पे है, यहाँ, ठीक है। तो इसको देखा आपने, अब फिर मैंने बोला आपको सर अकेले में कुछ नहीं हो सकता भाई, ना सीरीज ना ही पैरेलल। तो आपने बोला सर इससे मीटिंग करवा दो इसकी। जैसे आपने मीटिंग करवाई, अब समस्या क्या है, मीटिंग तो करवा दी, अब समस्या ये थी कि सर सीरीज पैरेलल का समझ में नहीं आ रहा, क्या सीरीज क्या पैरेलल। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं भाई, आप करंट फ्लो करवा दो। तो आपने करंट फ्लो करवाई, जैसे करंट फ्लो करवाई, ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। कैसे हो गए, क्यों, करंट फ्लो करवाते ही 6 ओम और 6 ओम में करंट क्या रहेगी, बराबर। तो दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज। कैसे हो जाएंगे, सीरीज। तो सीरीज को सोल्व करना मैंने आपको बताया है, R इक्वल टू होता है R1 प्लस R2। 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, 12। तो आपका सर्किट देखो शेप चेंज हो रही धीरे धीरे, ये लो भाई शेप हो गई इसकी चेंज हो गई। देखो 6 और 6 को कन्वर्ट किस में कर दिया आपने, 12। अकेला मिला, अकेला मिलने के बाद अकेले को तुम मार पीट दोगे ना, अकेले में तुम लड़ाई वगैरह कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे, अकेले कहते ना, देख लेंगे तेरे को अकेले में मिल। तो अकेला नहीं जाएगा ये, अकेले में क्या लड़ने वाला है ये, ठीक है। तो ये बोलेगा कोई दिक्कत नहीं, अकेला मैं नहीं जाऊँगा, अकेला नहीं जाएगा। तो हम यहाँ तक तो आ ही गए थे, अब यहाँ पे आ गए। जैसे हमने यहाँ पे बैठ के देखा, तो सर 2 रास्ते दिख रहे हैं। 2 रास्ते कौन कौन से दिख रहे हैं भाई आपको, या तो ये इधर जाएगा या फिर इधर चला जाएगा। जैसे ही 2 रास्ते दिखे, अब दिमाग में रिकॉल होना चाहिए आपको, सर 2 रास्ते मतलब करंट 2 मतलब वोल्टेज सेम रहेगी, करंट अलग अलग
और वोल्टेज से मतलब पैरेलल। कैसा होता है? पैरेलल। और ये भी 12 ओम का और ये 12 ओम का, ठीक है। तो 12 ओम और 12 ओम का। तो आप क्या करोगे, मैंने फॉर्मूला आपको सीधा बता रखा है, दिमाग में रिकॉल करो। आर टोटल कैसे निकलता है? जब बराबर रजिस्टेंस हो तो आर बाई एन। तो 12/2 कितना हो जाएगा? 6। तो इन दोनों को आपने सोल्व कर लिया, इसका कितना आ गया? 6। कितना आ गया? 6। तो इसकी शेप देखो चेंज हो रही होगी। तो देखो शेप चेंज होके क्या बन जाएगा, देखो इसी में करवाता हूँ। ये दोनों सोल्व हुए और क्या बन गया? 6। क्या बन गया? 6। देखो इधर भी 6 और इधर भी 6, वही वाली कंडीशन आ गई, नहीं आ गई? दोबारा से फिर देखो ये क्या हो जाएगा? 12। फिर ये क्या हो जाएगा? 12। फिर 12 और 12 वही यही वाला बन गया। फिर 12 और 12 होके भी क्या बन जाएगा? 6। क्या बन जाएगा? 6। अब देखो 6 और 6, 6 और 6 क्या बन गया आपके पास? देखो देखो इन दोनों को सोल्व करोगे 6 ओम आ जाएगा। तो आपका सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, बना ही देता हूँ। तो ये भी 6 और देखो ये लास्ट वाला देखो 12 12 क्या हो गया? 6। ये भी 6, ये 12 था ये आपके पास, ये 6 ओम, और ये वाला कितने ओम का है? 12 का, और ये कितना है? 4 का। तो देखो अब आप क्या करोगे, ये 6 और 6 वही कंडीशन आ गई, दोनों किस में हो जाएंगे? सीरीज में। मैंने बताया था अभी ऊपर, ठीक है। तो 6 और 6 किस में हो गए? सीरीज में। तो आप क्या करोगे, इन दोनों क्या करोगे, यहाँ से इन दोनों को हटा के यहाँ पे एक सिंपल लगा दोगे आप। देखो यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा? यहाँ पे ये 12 12 क्या हो गया आपके पास? 6। क्या हो गया? 6। मतलब क्या है? देखो ये 6 आएगा और 6 6 क्या हो जाएगा सीरीज में? 12। फिर देखो 12, इधर भी 12 और इधर भी कितना हो जाएगा? 12। 12 12 क्या हो जाएगा? फिर 6। मतलब सर यहाँ से यहाँ तक का हमने सोल्व कर लिया, कितना आया? 6। कितना आया? 6। अब देखो वही कंडीशन आ गई, यही वाली। तो 6 और 6 फिर क्या हो जाएगा? 12। क्या हो जाएगा? 12। अब 12 हो गया तो आपका सर्किट देखो कुछ ऐसा बन गया। सर्किट मिटा रहा हूँ पे, तो आपका सर्किट देखो ये 4 ओम का आपके पास, ठीक है। ये रहा आपके पास ऐसा, ये 6 ओम, ये भी 6 ओम, ये 12 और ये 4। फिर देखो 6 और 6 क्या हो गया? 12। तो फिर आपका देखो क्या बन जाएगा सर्किट। देखो ये सर्किट आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, ये 4, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ बन गया जहाँ पे ये 12 और ये भी 12, 12 12 क्या हो जाएगा? फिर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6। अब देखो आपका सर्किट लास्ट में कुछ ऐसा बन जाएगा, लास्ट में सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, ये तो आपके पास 4 और ये कितना हो गया? 6। दोनों फिर किस में आ जाएंगे? सीरीज में। तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 ओम। कितना हो जाएगा? 10 ओम। तो आंसर आपका आ जाएगा इसका 10 ओम, ठीक है। क्या आ जाएगा? 10 ओम। देखो मैंने करवा रखा है, ठीक है। देखो यहाँ तक अपन ने कर ही लिया था, एक बार दोबारा रिवीजन करते हैं इसका, ठीक है। देखो 6 और 6 किस में हो गए? आप बोलोगे सर सीरीज में हो गया। तो 6 और 6 किस में होगा? सीरीज में। सीरीज में होने के बाद कितना हो गया आपके पास? 12। यहाँ तक आप आ ही गए थे, यहाँ पे आने के बाद आपने देखा सर 12 12 क्या हो गया? पैरेलल। तो 6 हो गया। अब देखो आपका सर्किट कुछ ऐसा बन गया, 6 और 6 वही कंडीशन आ गई। फिर क्या हो गया आपके पास? 12। क्या हो गया? 12। देखते रहना, ठीक है। 12 देखो 6 और 6 12, यही कंडीशन आ गई। 12 12 क्या हो गया? 6। इस 12 12 को आपने क्या बनाया? 6। फिर देखो 6 और 6 क्या हो गया आपके पास? 6 और 6 क्या हो गया? 12। 12 हो गया। 12 फिर 12, देखो 12 और 12 दोनों किस में होंगे? पैरेलल में। इसलिए किस किस में हो जाएगा? 6। पहली मैथ है जहाँ पे 12 और 12 क्या हो रहा है? 6। कितना हो गया? 6 और 6 और 2 ये बचा जो आपके पास लास्ट में बच रहा था 4। इन दोनों को सोल्व किया 6 6 और ये कितना हो गया आपके पास? 6 और ये वाला कितना था? 4 और 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10। कितना हो गया? 10, ठीक है।
तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो, जब भी इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाए आपको करना क्या है, एक बार दोबारा समझा देता हूँ। 2 बार मैंने समझा दिया, एक बार और समझते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको जाना है पीछे। सबसे पहले अकेले को देखना है, अकेले से लड़ाई कर सकते हो। फिर 2 को देखोगे, 2 को देखने के बाद 1 बन जाएगा। फिर ये 2 बने, 2 से फिर 1, फिर 2 से 1, फिर 2 से 1, फिर 2 से 1, फिर 2 से 1, कितना हो जाएगा 10। चलिए तो फिर अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है, डीप रहे इसको। वैसे देखो, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन था तो आप बोलो सर ना तो सीरीज ना ही पैरेलल, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो समझ में नहीं आया होगा तो देखो करते कैसे। मैंने बोला हमेशा कहाँ चले जाओ, पीछे। कहाँ चले जाओ, पीछे। पीछे जाने के बाद आपने देखा सर ऐसा कुछ आ रहा है, सर्किट ऐसा बन रहा है, ये 4 ओम। अब देखना ध्यान से, ये जो आपके पास ये वाला वायर है, मैं इसको सीधा कर रहा हूँ। सीधा करने के बाद ये पीछे वाला जो वायर है, देखो इसको मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, मैंने आपको बताया था। देखो आपका सर्किट कुछ ऐसा बन गया, यहाँ पे 4, ये भी 4 और ये भी 4, ये 4 और ये 4। अब देखो जैसे ही ये आ गया, ये मैंने बताया था भूत है। भूत क्या करेगा, इसको भी खा जाएगा और इसको भी खा जाएगा। जैसे इन दोनों को खाएगा, देखो ये वाला, ये जो वायर है, इस वाले को गायब कर देगा, इस वाले को गायब कर देगा, मतलब सीधा एक वायर बचा। तो देखो यहाँ तक का जो ये पिछले वाला था उसका एक सीधा ये वायर बन गया, आपने यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट कर दिया। अब फिर वही कंडीशन, अकेला मिला, अकेले में कुछ नहीं करोगे, फिर आप यहाँ पे जाके बैठ जाओगे, फिर यहाँ से देखोगे। देखो अकेले में पहले यहाँ तक आए, फिर यहाँ पे आके आप बैठ गए। कहाँ पे आके बैठ गए, यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद आपने क्या किया कि यहाँ से यहाँ तक देखा कि एक करंट सर इधर जा सकती है, एक करंट इधर जा सकती है, एक करंट इधर जा सकती है, एक करंट इधर जा सकती, मतलब 2 रास्ते, 2 रास्ते मतलब पैरेलल। तो 4 और 4 किस में हो गया, पैरेलल में। तो आप क्या कर दोगे, R/N, क्या कर दोगे, R/N, तो 4/2। तो देखो इसको आपने सोल्व कर लिया। सोल्व करने के बाद 4 और 4 किस में हो गए, पैरेलल में। तो देखो आपका सर्किट कुछ ऐसा बन गया, ये तो 4 ओम का था और 4 कितना हो गया, R/N से करोगे तो 4/2 कितना हो जाएगा, 2। तो ये हो गया 2। तो इसके बाद देखो 4 और 2 किस में हो गए, सीरीज में, तो कितना आ गया, 6। कितना आ गया, 6। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। ये तो ऐसा है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। ये तो रहने दो, ये भी रहने दो। हाँ ये रहा क्वेश्चन, ये तो मैंने करवा दिया अभी आपको, तो ये मैंने करवा ही दिया। 1 सेकंड भी मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ ना, ठीक है। तो ये वही सेम क्वेश्चन है, तो ये वाला हो गया। हाँ तो इसको भी रहने दो, इसको भी रहने दो। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपके पास सर्किट दे रखा है, ये कुछ क्वेश्चन है। करना क्या है मैंने आपको बता ही दिया। सबसे पहले कहाँ पे जाओगे, पीछे जाओगे। कहाँ पे जाओगे, पीछे। अकेले को देखा, अकेले में ना सीरीज ना कोई पैरेलल, आप किसको देखोगे, 4 को। 4 और 4 क्या हो जाएगा, आप बोलो सर सीरीज में है। मैंने बता दिया कैसे सीरीज में होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर करंट लेके आते हैं तो 4 ओम में जो जाएगी वही किस में जाएगी, दूसरे वाले 4 ओम में। तो कितना हो गया आपके पास, 8। 4 क्या हो गया आपके पास, 8। तो आपने क्या किया, 8 कर दिया इसको। आगे देखो सर्किट कुछ ऐसा बन गया आपके पास, देखो 4 और 4 सीरीज में, क्या हो गया, 8। अकेला आ गया, यहाँ तक आपने सोल्व कर ही दिया। इसके बाद यहाँ पे जाके बैठ गए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक आ गए। इसके बाद आपने क्या किया, यहाँ से बैठने के बाद आपने देखे सर 2 रास्ते, या तो करंट इधर चली जाए या फिर इधर चली जाए, या तो करंट इधर चली जाए या फिर इधर चली जाए।
तो करंट ने दो रास्ते अपनाए अपने, ठीक है। तो इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। तो आपने बोला सर दो रास्ते अगर हैं करंट के, तो आपने अभी थोड़ी देर पहले कितने क्वेश्चन करवा दिए, तो दोनों केस में हो जाएंगे पैरेलल में। तो इसको आप सोल्व करोगे तो आर टोटल इक्वल टू होगा आर बाई एन। आर का मान कितना है 8 और एन का मान कितना है 2, कितनी ब्रांच है 2, तो 8/4 कितना हो जाएगा आपके पास, 8/2 कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। तो देखो एक सेकंड रुक जाओ भैया, ठीक है। तो 8 और 8 कितना हो गया आपके पास 4। तो आपका सर्किट देखो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये रहा सर्किट, ठीक है। तो ये 4 ओम का था, ये कितना ओम का है 5। आपने इन दोनों को सोल्व कर लिया। इन दोनों को सोल्व करने के बाद आपने 8 और 8 को क्या बना दिया 4, क्या बना लिया 4। अकेला हो गया 4, अब अकेले लड़ाई नहीं कर पाओगे, तो आप बोलो सर यहाँ पे नहीं आके अब आप यहाँ बैठ जाओ। भाई हमेशा याद रखो लास्ट से कहाँ पे आना है, पहले आना है। तो 4 हो गया, ये भी कितना हो गया 4। एक सेकंड रुक जाओगे, ठीक है। सर्किट दोबारा बनाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो ये वाला कितना हो गया आपके पास 4 और ये वाला भी कितना हो गया 4, हो गया 4, ठीक है। तो इसके बाद क्या किया आपने, यहाँ तक तो आ ही गए थे आप, अब कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। जैसे आपने यहाँ पे आके देखा तो दो रास्तों में करंट जा सकती है, तो 4 और 4 किस में हो जाएंगे सर, पैरेलल में हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। इधर कितना था 5, 4 और 4 को पैरेलल अगर है तो आप बोलो सर फॉर्मूला लगा दो ना आप, आर बाई एन। इतना क्यों वो कर रहे हो, तो आर बाई एन मतलब 4, एन का मान 2, 4/2। तो आपके पास कितना आ जाएगा इसका, 4 में 2 का भाग दोगे 2 आ जाएगा। मतलब क्या है कि सर अगर हम तीनों की बात करें तो इनको आप सोल्व करके आप सिंपल लिख दो ना। देखो 8 8 कितना हो गया था, देखो 8 और 8 कितना हो गया था 4, और 4 और 4 कितना हो जाएगा 2। तो आप क्या बोलोगे सर, ऐसे लिख दो इसको। तो ये तो 5 ओम और ये कितना ओम है 2 ओम। हमें कहाँ से कहाँ तक निकालना है, ए से बी, ए से बी। दोनों में करंट क्या जाएगी बराबर, मतलब सीरीज। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। तो आंसर कितना आ जाएगा 7 ओम। कितना आ गया 7 ओम, ठीक है। तो भाई मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाने की कोशिश की, ट्राई करना आप इनको। देखो फर्स्ट टाइम में आपको समझ में नहीं आएगा, मैं खुद कह रहा हूँ भाई, कि अच्छी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट है इनमें। कोशिश करना इसको वीडियो को 1 से 2 बार देखने की। फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप भाई मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मैं इसका एक और पार्ट्स ले आऊँगा जिसमें अपन और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आती है कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा कि सीरीज कहाँ पे हो रहा है, पैरेलल कहाँ पे हो रहा है, आप अगर कहोगे तो मैं इसका एक और सेशन प्लान कर लूँगा। इसके बाद आपके बेसिक के मात्र 2 टॉपिक और बच रहे हैं, करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल। उसके जस्ट बाद अपन आपका चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। अभी तक आपका बेसिक ही चल रहा है अभी, ठीक है। तो इस वाली क्लास में हम इतना ही करते हैं। फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, फिर भी किसी को डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप मेरे को ज़रूर बता देना। इसका एक और पार्ट कर लेंगे अपन, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आगे वाले क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। जैसे थ्योरम वगैरह हो गई, आपका सुपरपोजिशन हो गया, थेवेनिन हो गया, नॉर्टन हो गया, वो समझ में नहीं आए तो ट्राई करना इसको अच्छे से समझने की, ठीक है। इसके नोट्स वगैरह आपको बनाने की आवश्यकता है नहीं, ये पूरा बेसिक है। अगर फिर भी बनाना चाहो तो थोड़े बहुत पॉइंट लिख लो, जैसे सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। क्वेश्चन को सोल्व करने की आवश्यकता आपको नहीं। आप ग्रुप में ऐड हो जाना भाई, क्योंकि उसमें मैं आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता हूँ जिसमें आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं मैं वो सारे क्वेश्चन ग्रुप में डाल दूंगा, आप उनकी वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आप सभी को धन्यवाद भाई, थैंक यू।